कहीं ना कहीं मेरे साथ ऐसा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं लगता। बट ऑफिशियली उन्होंने कभी ये भी नहीं बोला था कि वो रिलेशनशिप में थे, तो ऑफिशियली ब्रेकअप, आई डोंट नो कि लोग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ ऑल्सो इशिता, क्या इस बार का बिग बॉस आपने देखा था? हाँ जी बिल्कुल देखा था। क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया? स्टार्टिंग में थोड़ा ठंडा चल रहा था, फिर भी मतलब और सीजन के कंपैरेटिवली इतना पसंद नहीं आया, बट समहाउ एंड में आते आते ठीक है, अच्छा खासा हो गया था। आई रियली लव चोम इन द शो, आई रियली लव चाहत इन द शो, तो मुझे ये दोनों काफ़ी पसंद आए थे। पर्सनल फेवरेट मेरे यही थे। तो दिग्विजय के साथ शो में जो इस बार हुआ, उस पर क्या कहना चाहोगे? येस, आई डिड नॉट फाइंड दैट वेरी फेयर अबाउट इट, क्योंकि एक्चुअली फ़ैन फॉलोइंग उसकी है, और ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ इनपुट नहीं दे रहा था शो में। कहीं ना कहीं वाइल्ड कार्ड जब आए थे दोनों ही, कशिश और दिग्विजय, कुछ ना कुछ तो मसाला ऐड हुआ ही था, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं ऐड हुआ था। और बाहर उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी इतनी अच्छी थी, सपोर्ट भी आ रहा था। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि कुछ लोगों को जिताने के चक्कर में उसके साथ अनफेयर हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर गेम की तरफ से देखो तो ये अनफेयर ही था। अगर वोटिंग के हिसाब से कोई बंदा बाहर जाता है, दैट इज़ फेयर, बट अंदर ही लोगों के बीच में ही वोट करके बाहर निकाल रहे हो, दैट इज़ नॉट समथिंग आई थिंक इज़ फेयर। तो उस वो तो गलत ही हुआ। कभी अगर आपको जाने का मौका मिला और ऐसा कुछ अनफेयर डिसीजन जब लगता है, बिकॉज कई लोगों का ऐसा कहना था कि अनफेयर हुआ था, सो आपका क्या टेक होता है इस पे, इशिता? सी मेरा उस टाइम भी मैंने कुछ ना कुछ बोला ही था कि इट वाज नॉट फेयर, क्योंकि और ऑल्सो किसी और के हाथ में ये पावर दे दी गई थी। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ ऐसा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं लगता। एंड ठीक है, मेरे को लगता है जैसे भी उसने डील किया वो उसका कॉल है। इफ़ यू थॉट कि ठीक है, इसका ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, जैसे भी डील करना चाहिए, एट द एंड उसको प्लेटफॉर्म भी मिला है। वो बिग बॉस ने ऐसा तो है नहीं कि उसको नहीं बुलाया था। लेट्स सी, अब देखते हैं। मेरे साथ होता तो हाँ, मुझे तो बहुत बुरा लगता। दिग्विजय और उन्नति का भी ब्रेकअप हो गया, ऐसी खबरें बाहर बहुत है, बट दोनों ने ही अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं बोला है। बट आपका ज़रूर हम लोग राय जानना चाहेंगे, क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे, बिकॉज आपने भी कहीं ना कहीं ये स्टेज आपकी लाइफ में पार कर चुकी हैं। देखो, मेरा ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं, बट ऑफिशियली उन्होंने कभी ये भी नहीं बोला था कि वो रिलेशनशिप में थे, तो ऑफिशियली ब्रेकअप, आई डोंट नो कि लोग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ ऑफ कोर्स, कुछ ना कुछ तो था ही, एंड फैंस होते हैं मतलब नाराज़ वगैरह, बट आई थिंक दे शुड, अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन उन्हें करना चाहिए, क्योंकि उनका सेइंग है कि जब तक वो सोचते हैं, उनको ठीक लग रहा है बोलना, नहीं लग रहा, दैट इज़ ऑन देम। आई डोंट नो, पर्सनली मेरी इनसे उन दोनों से इतनी कोई बात नहीं होती है, कुछ जानती नहीं हूँ मैं, तो आई थिंक वो उनका कॉल होगा कि जब उनको क्लैरिफाई करना होगा या नहीं करना होगा, वो उन पे। एंड आई थिंक फैंस शुड ऑल्सो नाउ लेट देम लिव देयर लाइफ एंड स्टॉप क्वेश्चनिंग देम ईच एंड एवरी डे, क्योंकि एक साल हो गया, एज वी आर सेलिब्रेटिंग स्प्लिट्स विला, एंड एक साल हो गया उस चीज़ को, तो आई थिंक पीपल शुड ऑल्सो मूव ऑन, लाइक इफ दे आर ऑल्सो मूव ऑन, सो या। बिग बॉस के बाद से आपकी कोई बात हुई है दिग्विजय के साथ? ऐसे कुछ खास बात नहीं हुई थी, बट यार आई डिड मैसेज हिम, क्योंकि कि ठीक है, लाइक व्हाट एवर हैपन लेट्स जस्ट गो, क्योंकि हमारा एक सेम फ्रेंड सर्कल है, तो बस इतनी सी बात, ऐसे कुछ खास बात नहीं होती है। लाइक थैंक यू, सपोर्ट किया था तो इसलिए बस थैंक यू, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ बात होती है ना, मैं करती हूँ ना वो करता है, दैट्स हाउ वी आर लिविंग आवर लाइफ, सो या इतनी बात।